बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मोस्ट डिमांडिंग रेसिपी, जो कि है कीमा भरे करेले, जो कि गर्मियों में बहुत ही शौक़ से खाए जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। मैं आपको बताने जा रही हूँ आज बहुत सारी टिप्स, जिसको फॉलो करके जब आप ये करेले बनाएंगे तो करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए अब हम करेले बनाना स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। मैंने यहाँ पर लिया है मटन का कीमा, जो कि हाफ केजी लिया है, आधा किलो कीमा लिया है मैंने। आप बीफ का कीमा भी ले सकते हैं और चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। करेले लिए हैं मैंने 1 किलो, जिनको मैंने छील लिया है और मैंने इनको बहुत अच्छे तरीके से धो लिया है। अब हमने इसको क्या करना है कि हमने इस पे नमक लगाकर तकरीबन 1 टेबलस्पून हमने इस पे नमक छिड़कना है और इसको 1 घंटे के लिए हमने रेस्ट पर रख देना है। अब 1 घंटे के बाद इसमें से काफ़ी सारा पानी करेलों का निकल चुका होगा, तो अब हम इनको अच्छे तरीके से धो लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से मसल कर धोने के बाद हम इस पर छिड़केंगे 2 से 3 टेबलस्पून आटा, खुश्क आटा छिड़केंगे और इसको मसल कर हम धो लेंगे। एक एक करेले को हम मसल कर धोएंगे और अच्छे तरीके से इनको हम अंदर से भी साफ़ कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि इस तरह से करने से करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने लिए है कुटी हुई हरी मिर्च, हल्दी ली है 1 टीस्पून, नमक लिया है हस्बे जायका और रेड चिली पाउडर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। ये सारे मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून चाट मसाला। अजवाइन लेंगे हम ½ टीस्पून। गरम मसाला पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। भुना कुटा हुआ जीरा लिया है 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून लिया है मैंने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। 1 टेबलस्पून लिया है मैंने भुना कुटा हुआ सूखा धनिया, और हरा धनिया हमने लिया है तकरीबन 1 कप। ये सारी चीज़ें हम कीमे में मिक्स करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कीमे में मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। आप देखेंगे कि इसमें हमने चाट मसाला, नमक, लाल मिर्च और हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें कीमे में भी शामिल की हैं। और जब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो उसमें भी हम नमक, लाल मिर्च वगैरह शामिल करेंगे। इसलिए आपने ये सारा जो मसाला है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना है। अब ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद ये जो मटेरियल मैंने बनाया है इसको मैं थोड़ा थोड़ा लूँगी और इन करेलों में इस तरह से भर दूँगी। इसमें ये सारा मटेरियल हम अच्छे तरीके से भरेंगे, थोड़ा दबा कर, बिल्कुल भी ढीला सा नहीं रखेंगे, वरना ये सारा कुछ बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें ये सारा मटेरियल भर लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये इसके अंदर कीमा जो है वो हमने भर लिया है। अब इसके ऊपर हम धागा जो है वो लपेट देंगे, ताकि जब हम इसको पकाएं तो इसके अंदर का मटेरियल बाहर ना आए। तो इस तरह से हम धागा पकड़ेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से इसको लपेट देंगे, और लपेटने के बाद हम अच्छे तरीके से धागे की गिरा लगा देंगे ताकि ये खुले ना। गिरा लगाने के बाद धागे को तोड़ते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि धागे को थोड़ा सा लंबा रख के तोड़ेंगे, ताकि आप जब इसको पकाएं तो धागा ना खुले, और जब आप इसको खोलने लगें तो धागे का सिरा जो है वो आपको आसानी से मिल जाए और आप उसको आसानी से खोल सकें। तो इस तरह से हम सारे करेले जो हैं वो भर लेंगे और अच्छी तरीके से धागा इनके ऊपर बांध देंगे।
तो यहाँ पर सारे करेले मैंने फिल कर लिए हैं, इनमें कीमा मैंने भर लिया है। अब हम ग्रेवी के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। तो 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं जिनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। टमाटर लिए हैं मैंने 3 मीडियम साइज़ के जिनको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून। सूखा धनिया पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। वन टीस्पून लिया है मैंने गरम मसाला पाउडर। हाफ टी स्पून लेंगे हल्दी। 1 टीस्पून लिया है मैंने रेड चिली पाउडर और नमक लिया है मैंने हस्बे जायका। तो ये चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि कीमे में भी हम ये सारे स्पाइसेस डाल चुके हैं। मिर्चें ली हैं मैंने हरी मिर्चें 2 से 3 अदद जिनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है और हरा धनिया मैंने लिया है थोड़ा सा ताकि हम इसको गार्निश कर सकें। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने तकरीबन 1 से 1.5 कप ऑयल डाला है। अब ये ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसमें मैं करेले रख दूँगी। आपने करेले रखते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इनको इस तरह से रखना है कि जो कीमे वाली साइड है वो नीचे की तरफ आए। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं रख रही हूँ, आपने बिल्कुल ऐसे ही रखना है ताकि कीमा जो है वो अच्छे तरीके से पक सके। तो इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर हम पकने के लिए रख देंगे। जैसे ही नीचे से थोड़ा सा कीमा पकेगा हम इसकी साइड टर्न करेंगे और इसको हम दोबारा पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम लेंगे पकने में। आपने बेसिकली ये जो करेले भरे हैं इनको इस ऑयल में फ्राई करना है ताकि कीमा जो है वो अच्छे तरीके से इसमें गल जाए और करेले भी अच्छे तरीके से इसमें गल जाएं। तो इस तरह से एक साइड से थोड़ा सा ये पक गया है तो मैंने इसकी साइड्स चेंज कर दी हैं। अब मैं इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी और हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो 10 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा पानी भी रिलीज़ किया है कीमे ने अपना और करेलों ने, और इसी तरह से ये फ्राई हो रहे हैं। अब हमने दोबारा से इनकी थोड़ी सी साइड चेंज की है और इसको मज़ीद हम पकने देंगे। तो तकरीबन 5 से 10 मिनट मज़ीद पकने के बाद आप देख सकते हैं कि जो करेले हैं इनके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन सा कलर आना शुरू हो गया है और करेला भी आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से गल चुका है। तो इस स्टेज पर हम चूल्हा बंद कर देंगे और करेले जो हैं वो हम डिश आउट कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि करेला बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। अब उसी ऑयल में मैंने स्लाइस किया हुआ प्याज डाला है। अब इस प्याज को हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ इतना पकाना है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए और बहुत लाइट पिंक कलर में इसका कलर चेंज हो जाए। तो प्याज हम इसमें डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर बिल्कुल अभी ट्रांसपेरेंट हुआ है। तो इसमें मैंने शामिल कर दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के भी हम थोड़ा सा इसको पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन दूर हो सके। बहुत ज़्यादा हमने प्याज को लाल नहीं करना क्योंकि जो कीमा भरे करेले के साथ ग्रेवी है वो इसी तरह से ही अच्छी लगती है। अब इसमें मैंने सारे स्पाइसेस डाल दिए हैं। ये सारे स्पाइसेस इसमें मैंने डाल दिए हैं, उनको अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी टमाटर और हरी मिर्चें। हरी मिर्चें और टमाटर डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। टमाटर भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं भूनने क्योंकि टमाटर भी इस ग्रेवी में साबुत साबुत ही अच्छे लगते हैं। ये जो करेले हम बनाते हैं कीमा भरे करेले, इनकी ग्रेवी में टमाटर और प्याज साबुत ही अच्छे लगते हैं। तो हम टमाटर डालेंगे, सिर्फ इतना इसको पकाएंगे कि थोड़े से नरम हो जाएं, लेकिन
इतना ज़्यादा भी नहीं पकाएंगे कि ये बिल्कुल ही हल हो जाए। आप देख सकते हैं कि अभी टमाटर इसमें थोड़े से साबुत हैं, तो इसमें मैंने जो करेले हमने फ्राई करके रखे थे वो शामिल कर दिए हैं। अब करेले डालने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए हम रख देंगे, ताकि जो ग्रेवी का मसाला है वो सारा करेलों के साथ अच्छे तरीके से रच बस जाए। तो इसको हम मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। अब 5 से 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि जो ऑयल है वो सारा ऊपर आ चुका है और करेले जो हैं वो अच्छे तरीके से मसाले के साथ रच बस गए हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि करेला जो है वो कितने अच्छे तरीके से गल चुका है कि बिल्कुल चम्मच के साथ टच करने पर ही वो टूट रहा है। तो यहाँ पर हमारे करेले ऑलमोस्ट रेडी हैं। इनके ऊपर अब मैं स्प्रिंकल करूँगी हरा धनिया। हरा धनिया डालेंगे, इसके ऊपर ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे, ताकि हरा धनिया जो है उसकी खुशबू अच्छे तरीके से इसमें आ जाए। बस 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम कवर करके दम दे देंगे, ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 मिनट के लिए दम देंगे और उसके बाद हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और हमारे करेले, कीमा भरे करेले बिल्कुल तैयार हैं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, गर्मियों में बहुत टेस्टी लगते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। फीडबैक देने के लिए आप हमें फ़ॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। इंस्टाग्राम और फेसबुक की आईडीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहां से हमें फ़ॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी अपना फ़ीडबैक हमें दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक करेला मैंने निकाला है ताकि मैं आपको इसको खोल के दिखाऊँ और आपको मैं दिखा सकूँ कि इसके अंदर का कीमा जो है वो कितने अच्छे तरीके से पका है। तो इस तरह से मैंने एक साइड से धागा पकड़ा है, तो आप देखें ये खुद ब खुद खुलता जाएगा बहुत आसानी से। और यहाँ मैंने सारा धागा इसका निकाल दिया है और आप देख सकते हैं कि ये जो कीमा है ये अंदर तक बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है और ये बहुत ही जूसी बना है। ये आप देख सकते हैं कि अंदर से कीमा कितना जूसी है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, अंदर तक पका है और बिल्कुल भी ड्राई नहीं बना, बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़े का बना है। और इसी तरह से अगर आप बाहर जो करेला है अगर हम उसको देखें तो मैं आपको वो भी तोड़ के दिखाती हूँ, वो भी हाथ से ही टूट रहा है और बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।